सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो, तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। हाइब्रिड हो रहा था वो फ्यूजन का नाम से, मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस। ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है, तो उसकी बात की आईसीसी बीसीसीआई की, और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जे से है, तो ये भी बताना जरूरी है। कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं, 2 मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। देखिए पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो, वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4-5-6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रह के नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ। पहले ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जी मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आदि इन्होंने, ठीक है ना, सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की। तो अब सिर्फ शेड्यूल सामने आना बाकी है और ये बात मैं बहुत पहले कर चुका हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान है और टूर्नामेंट में भारत अपने मैच जो है वो दुबई में खेलेगा। हमें बहुत दफा हिंदुस्तान जाके क्रिकेट खेलनी पड़ी, तो हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली, हमने वहां जाके ये जो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस थे ये भी खेले। तो हम एक बड़ा गुटी बॉय जो था ना उसकी तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अभी तक बहस चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, इसके पीछे भारत कहां थे, भारत पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, बला बला बला, मतलब दुनिया भर की बातें पाकिस्तान की मीडिया कर रही थी। अब एक नया सगुफा छोड़ा है पाकिस्तान की मीडिया ने कि जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तो जय शाह अपनी सुविधा के अनुसार आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है इस समय दुबई में है, तो जय शाह हो सकता है कि वो हेडक्वार्टर भारत में ट्रांसफर कर लें क्योंकि उनको काम करने में आसानी होगी। अब पाकिस्तानी और ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि भारत अब अपनी तरीके से चलाएगा आईसीसी को और पूरी दुनिया की क्रिकेट को। बहुत ज्यादा बौखलाए हुए पाकिस्तान की मीडिया। अब लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से, अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फन फेयर हो, वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा
टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो के आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हजार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। पहले ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उनसे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक साहब, आपको क्या लगता है कि पहले हाइब्रिड हो रहा था, वो फ्यूजन का नाम से मतलब बच्चा वही है, नाम बदल दिया बस? हाँ, ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की, आईसीसी बीसीसीआई की और बीसीबी आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, तो मेरे अपने जराए बता इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेस है। तो ये भी बताना जरूरी है। जिस तरह आपको एक और खबर ब्रेक करते चलूं, जब एशिया कप हुआ था टीवी राइट और एशिया कप भी मेजबानी पाकिस्तान की बात थी और ये जहीर भाई बैठे मैनेजमेंट का पार्ट है। देखिए पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बात जब होती आईसीसी का बनता हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहां बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी का चेयरमैन देता है। क्या जय शाह अगर फाइनल खेला पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंचते, फाइनल डेफिनेटली पाकिस्तान में होगा, या इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया की टीम अगर नहीं पहुंची तो फाइनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा? आपको लगता है वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला? देखिए जी, मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आ दी इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामला क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। ये हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूं कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है ये जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे भारत के ऊपर। मतलब कि भारत के जैसा जब से आईसीसी के चेयरमैन बन गए तब से इनको मिर्ची लगी हुई है। और उससे पहले की जो खबर थी बीसीसीआई में, तब ये सचिव हुआ करते थे, तो बीसीसीआई ने अपनी दलील बता दी थी आईसीसी में, तब आईसीसी का चेयरमैन कोई और हुआ करता था। हम अपनी टीम पाकिस्तान भेजेंगे नहीं, हमारे सुरक्षा के हिसाब से हमारी टीम को खतरा है। तब से पाकिस्तानी बौखलाए हुए। काफी खींचतान होने के बाद बीच का रास्ता ये निकला कि ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर 8-10 मैच करा दिए जाएंगे, बाकी मैच दुबई और यूएई में कराए जाएंगे। अब जब से जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तब से पाकिस्तानियों के दिल में एक नया डर पैदा हो गया है कि जैसा अपनी सुविधा के अनुसार जो ये आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है इसको उठा करके भारत ले जा सकते हैं, उससे उनको काम करने में आसानी होगी और दुबई और भारत के बीच में उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब इसके पीछे की कितनी सच्चाई है ये पाकिस्तानी ही जाने, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। 1-8% चांस हो सकते हैं कि उसको आप कोई भी मीटिंग जैसे आईसीसी करनी है, कोई चेयरमैन है भारत के तो वो हो सकता है कि वहां ना जा सके, तो वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। लेकिन अब आप ये कहें कि पूरा हेडक्वार्टर उठा के भारत में आ जाएगा, ये बेवकूफी वाली बात है। पाकिस्तानियों के दिमाग में गोबर भरा रहता है, ये बात हम लोगों को पहले से पता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और ये वीडियो देख रहे हो, कृपया करके सजेशन दीजिएगा कि और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट किया जाए जिससे और मजेदार वीडियो बने।
और दोस्तों जहां तक मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो भी सामग्री डाली जाती है ये पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा होता है वही अपने इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। बाकी मैं अपना रिएक्शन देता हूं, उसमें वीडियो में क्या है वो बताता हूं, वीडियो के अंत में उस वीडियो का सार बताता हूं। तो दोस्तों आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखा करें और अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।